हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के समय के लिए जो खुदावन ने हमें दिया। परमेश्वर का धन्यवाद करे। आज के इस नए साल में आप सबका मैं वेलकम करती हूँ। इस नए साल की इस पहली मीटिंग के लिए सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ और उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये दिन दिया। उस खुदावन का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये नया साल दिया। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देखा, वक्त नहीं देखा, जिंदगी नहीं देखी, सांसें नहीं ली, है ना। मगर ये परमेश्वर का रहम, परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन पर थी कि हमने आज का ये जीवन देखा, ये नया साल देखा और आज की हम ये सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग कर रहे हैं। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखते हैं। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। हालेलुया। जितने भी भाई बहन आप जुड़ रहे हो धन्यवाद करते जाए। जैसे जैसे आप जुड़ रहे हो वैसे वैसे आप परमेश्वर का धन्यवाद करते जाए। क्यों? क्योंकि हमारे खुदावन, हमारा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद करते जाए। जितने भी भाई बहन हैं आप सब धन्यवाद करते जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर यहोवा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर, धन्यवाद आसमानी बाप प्रभु पिता परमेश्वर, जमीन और आसमान के मालिक और खालिक मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आपकी महिमा करते प्रभु पिता परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते प्रभु पिता परमेश्वर खुदावंदा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ओ रिबादा कर रमाना ओ शखर रबला संधिया रनखो रबला बाशिखर रबला ओ जबरा मंदर नखो रबली शिखर रबला संधिया रन मनोखर रबला। पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं, हॉली स्पिरिट आपका वेलकम करते हैं, मेरे यहोवा पिता परमेश्वर आपका वेलकम करते हैं प्रभु जी। इस समय के ऊपर तेरा अधिकार आ जाए, इस वक्त के ऊपर तेरा निरंतरण पिता परमेश्वर चाहते हैं पिता परमेश्वर। वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू फादर। ओ रिमांदा कर्रबला शक्करबला ओ जमाना मना कर्रबली शीतरबला संध्यारा नखो रबली शिखरबला। प्रभु आज के इस दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार है, इस समय के लिए तेरे शुक्रगुजार है पिता परमेश्वर जी। आपने हमें दिन पिता सारी रात निगाहबानी की, यह नया दिन बख्शा, इसके लिए तेरे शुक्रगुजार है। अपने परिवारों के लिए, बच्चों के लिए, पति पत्नी के लिए पिता तेरा धन्यवाद। इस जीवन के लिए धन्यवाद, इस मीटिंग के लिए धन्यवाद, रेवड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सब बातों में तेरा शुक्र करते हैं मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। हर एक चीज में पिता परमेश्वर तुझे आदर देते हैं प्रभु जी, आपको पहल देते हैं मेरे पिता परमेश्वर खुदावन जी। ओ पवित्र आत्मा हमारे सोच विचार ख्यालों पर अपना कब्जा कर ले। आज के दिन की शुरुआत हम आपके नाम से करते हैं पिता परमेश्वर जी, इस फास्टिंग के द्वारा करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करते हैं यहोवा यशुआ पिता परमेश्वर। तू हमें भर दे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर, तू हमें भर दे मेरे जलाली बा प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा हमें भर दे, अपने बल जोर ताकत शक्ति सामर्थ से भर दे, अपने मसा से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे प्रभु। अपनी अग्नि हमारे जीवनों में भेज प्रभु, अपना जलाल अपना अभिषेक हमारे जीवनों में भेज प्रभु। हम तेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर यहोवा। आइए पवित्र आत्मा हमारे अगुवाई कीजिए, आइए हॉली स्पिरिट हमारे अगुवाई कीजिए, आइए मेरे यहोवा पिता परमेश्वर हमारा अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। हमारे ऊपर अपना अधिकार कर ले प्रभु पिता परमेश्वर, कंट्रोल कर ले, निरंतर कर ले पिता परमेश्वर जी। तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर जी, तेरी जय जयकार हो पिता परमेश्वर खुदावंदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ रबादा कर रबला शक्कर रबला संध्या रनखो रबंदर नमने से केरबेला ओ रबाला बादी बिली शिखर रबला संध्या रनखो रखो रबला सीकर रबला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावन यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं। जमीन और आसमान के मालिक और खालिक हमारे जीवन पर अपना अधिकार कर प्रभु, इस ऐप के ऊपर अपना अधिकार कर प्रभु, जुड़े भाई बहनों के ऊपर अपना अधिकार कर प्रभु, जो बाद में भी देखे उनके जीवनों में भी अपना बड़ा पुकार कर प्रभु पिता परमेश्वर। दया कर दे यहोवा पिता परमेश्वर, रहम कर दे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। ओ रिमाता करबला शंदरना सुखो दो करबला शंदरना संदरन में नेखे बेला। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो, हॉली स्पिरिट आपका धन्यवाद हो, बाप बेटा रूपाक आपका धन्यवाद हो, खुदावन यहोवा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद हो प्रभु पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड।
ओरी बदा खराबला शंदर नमन से केरे बेला ओरी बारा मना नमने केरे बेला शिखरबला ओ जबरबला संदर न कोरबला शिखरबला। पवित्र आत्मा अपना अधिकार कर ले हमारे ऊपर। ओ पिता परमेश्वर अपना अधिकार कर ले हमारे ऊपर। ओ बाप बेटा रूपाक हमारे ऊपर अपना अधिकार कर ले, हमारे ऊपर अपना निरंतर कर ले प्रभु पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। शुक्र हो प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु पिता इस ऐप को तेरे हाथों में देते हैं, जुड़े भाई बहनों को, हर एक जन को तेरे हाथों में देते, मैं अपने आप को तेरे हाथों में देती हूँ प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज की इस बंदगी के लिए, इस मीटिंग के लिए तेरा शुक्र करते प्रभु पिता परमेश्वर। सब बातों के लिए तेरे नाम को महिमा देते, बड़ाई स्तुति और आराधना करते, जय जयकार करते प्रभु पिता। आइए पवित्र आत्मा हमारे बीच में अपने बड़े और अद्भुत कामों को कीजिए प्रभु। आपका शुक्र करते प्रभु जी, आपके हाथों में सारा समाज सौंपते, मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन 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 आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते, खुदावंत को सारी महिमा देते हैं। और जैसे कि हर बार हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए नए गीत के द्वारा क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं ना। इस नए साल के ऊपर परमेश्वर ने मुझे एक और नया सॉन्ग दिया, न्यू ईयर के ऊपर, इस नए साल के ऊपर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस नए सॉन्ग को गाएंगे और इस नए सॉन्ग के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि मेरा खुदावंद इसके योग्य है। खुदावंद का शुक्र करेंगे हम सब मिलकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। शुक्र अदा करूं मैं तेरा खुदा, शुक्र अदा करूं मैं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। सब जन मिलकर शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। सब जन शुक्र, शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। वादा किया था तूने ये, हाँ रहूंगा तेरे संग में। वादा किया था तूने ये, हाँ रहूंगा तेरे संग में। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल
तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। इस नए साल में हम पश्चाताप करेंगे सॉन्ग के द्वारा। इस सॉन्ग के द्वारा क्या कहेंगे परमेश्वर से? बीते दिनों में हुई जो खता, मानता मैं तेरे दर झुकता। खाए खुदावन से, बीते दिनों में हुई जो खता, मानता मैं तेरे दर झुकता। लहू तेरा धोए मुझे आज, लहू तेरा धोए मुझे आज। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। जब बीते दिनों में हमने परमेश्वर से क्षमा मांग ली है, जब पश्चाताप कर लिया है, जब यीशु के लहू ने हमें धो दिया है, तो अब हमें क्या करना है हम आगे देखेंगे इस भजन के द्वारा। वादा मैं आज करता खुदा, वचनों को तेरे मैं फैलाऊंगा। वादा मैं आज करता खुदा, वचनों को तेरे मैं फैलाऊंगा। दुनिया को मैं बचाऊंगा, हाँ दुनिया को मैं बचाऊंगा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। अब जब हमने परमेश्वर से वादा कर लिया है, अब हमने जब पश्चाताप कर लिया है, जब यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें धो दिया है, हमने वादा कर लिया है, तो अब परमेश्वर से क्या मांगना है? संजीव कुमार आईडी से शालोम शालोम। परमेश्वर आपको आपके परिवार को बहुत बरकत दे, आशीष दे। हालेलुया। अब हम परमेश्वर से क्या कहेंगे इस नए साल पर? कर अभिषेक के बनूं आग, तेरे रूह से भरूं मैं आज। कर अभिषेक के बनूं आग, तेरे रूह से भरूं मैं आज। कर अभिषेक के बनूं मैं आग, तेरे रूह से मैं भरूं आग। मंदिर तेरा बनूं मैं आज। इस नए साल पर खुदावन से क्या कहना है? मंदिर तेरा बनूं मैं आज। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र तेरा करूं मैं खुदा, हाँ शुक्र तेरा करूं मेरे खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। इस नए साल पर हमें परमेश्वर से एक और वादा करना है। इस नए साल पे ऊपर क्या कहना है परमेश्वर से?
अर्पण करूं तुझे सब मैं तू मुझ में मैं तुझ में बनूं आज। अर्पण करूं तुझे सब मैं तू मुझ में मैं तुझ में बनूं फलता रहूंगा मैं सदा सदा, हाँ फलता रहूंगा मैं सदा सदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं मैं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। वादा मैं आज करता खुदा, वचनों को तेरे मैं फैलाऊंगा। वादा मैं आज करता खुदा, वचनों को तेरे मैं फैलाऊंगा। दुनिया को मैं बचाऊंगा, दुनिया को मैं बचाऊंगा। नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र तेरा करूं मेरे खुदा, शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। कर अभिषेक के बनूं मैं आग, तेरे रूह से भरूं मैं आज। कर अभिषेक के बनूं मैं आग, तेरे रूह से भरूं मैं आज। मंदिर तेरा बनूं मैं आज, मंदिर तेरा बनूं मैं आज। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र तेरा करूं मेरे खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। अर्पण करूं तुझे सब मैं आज, तू मुझ में मैं तुझ में बनूं आज। कहे खुदावन से अर्पण करूं तुझे सब मैं आज, मैं तुझ में तू मुझ में बने आज। हाँ अर्पण करूं तुझे सब मैं आज, तू मुझ में मैं तुझ में बनूं आज। फलता रहूंगा मैं सदा सदा, हाँ फलता रहूंगा मैं सदा सदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल
तूने हमें दिया, शुक्र तेरा करूं तेरा। शुक्र हमें किसका करना है? खुदावंद का, जिसने हमें ये दिन दिखाया, जिसने हमें ये यहोवा ने नया दिन नया साल दिखाया। इस मीटिंग को फिर से दोबारा करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया। हालेलुया, शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हालेलुया, शुक्र अदा करूं मैं तेरा खुदा, शुक्र अदा करूं मैं तेरा खुदा। नया साल तूने हमें दिया, नया साल तूने हमें दिया। वादा किया था तूने ये खुदा, रहूंगा तेरे संग मैं सदा। वादा किया था तूने ये खुदा, रहूंगा तेरे संग मैं हाँ सदा। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। शुक्र अदा करूं तेरा खुदा, हाँ शुक्र अदा करूं तेरा खुदा। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। हाँ नया साल तूने हमें दिया, हाँ नया साल तूने हमें दिया। हालेलुया, सचमुच इस नए साल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की इस फेलोशिप मीटिंग जो सैटरडे की हम करते हैं, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का शुक्र करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद, हमारा मसीहा यहोवा इसके योग्य है। वो महान है, वो पवित्र है। अगर वो ना होता तो शायद नया साल ना होता। अगर वो यीशु मसीह ना होता तो शायद अभी हम ना होते। अगर वो यीशु मसीह ना होता तो शायद हम पापों से क्षमा को प्राप्त ना कर सकते। अगर वो यीशु मसीह ना होता तो उद्धार ना होता। अगर यीशु मसीह ना होता तो दया ना होता। अगर यीशु मसीह ना होता तो प्रेम ना होता। अगर परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन ना होता तो उसका अनुग्रह ना होता। हालेलुया, ये सब कुछ परमेश्वर की कृपा है और हर वक्त हर समय हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा खुदावन इसके योग्य है। जितने भी खुदा के दास इस मीटिंग में जुड़ चुके हैं, भाई बहन जुड़ चुके हैं, आप सबको एक बार मैं शालोम सलाम जेएमसी की प्रेज लॉर्ड कहती हूँ और आप सबको नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ। आप सबको नया साल की मुबारकबाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। यह नया साल आपके जीवनों में बढ़ोतरी का कारण हो। आप आत्मिक लेवल में बढ़े, आप शारीरिक लेवल में बढ़े, आप आर्थिक लेवल में बढ़े, आप मानसिक लेवल में बढ़े, आप सोशल, आप सामाजिक लेवल में, हर तरीके से परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको बरकत दे, आशीष दे। और जहां भी आप जाओ आप चमको, आप जहां भी जाओ आप चमको प्रभु यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि वचन खुदा का क्या कहता है, यीशु मसीह क्या कहता है? कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। हमारा यीशु मसीह जगत की, हमारा यीशु मसीह क्या है? हमारा यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और अगर हमारा बाप ज्योति है, रोशनी है, तो हम भी रोशनी है, हम भी रोशनी है। और हमें इस संसार में चमकना है, हमें चमकना है इस संसार में। और चमकता वही है जिसमें कुछ क्वालिटी हो, जिसमें कुछ बात हो। और उस क्वालिटी और बात उसमें ही होती है जो यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को बिताता है, जो वचन के अनुसार चलता है। ज्योति वचन है और जो वचन के अनुसार चलता है वो चमकता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इस नए साल के ऊपर मैं आपसे परमेश्वर के वचन को लेकर
कुछ बातें शेयर करूंगी, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब हम परमेश्वर के वचन में से गलेशियंस उसका 5 चैप्टर पढ़ते हैं, गलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों उसका 5 अध्याय जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में से, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में क्या देखते हैं? खुदावंत का वचन हमें यहाँ पर क्या बताता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, हमें आजाद कर दिया है। किस चीज से परमेश्वर ने हमें आजाद किया? किस चीज से खुदावन ने हमें आजाद किया? कोई बता सकता है? आप किस चीज से आजाद हुए? किस चीज से हम आजाद हुए? जब हम गलेशियंस चैप्टर 5 को पढ़ते हैं और आज इस नए साल के इस पहले शनिवार को परमेश्वर ने ये वचन दिया, खुदावन ने ये कलाम दिया, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जुतो। किस चीज से परमेश्वर ने स्वतंत्र किया? पाप से, पाप से, बुरे जीवन से, हर एक उस बुरी बात से परमेश्वर ने क्या कर दिया? हमें स्वतंत्र किया। शरीर के कामों से स्वतंत्र हो गए, शरीर के कामों से स्वतंत्र हो गए, संसारिक बातों से स्वतंत्र हो गए। जब हम इसी गलेशियस की 5 चैप्टर के 19 वर्ष को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। हालेलुया। ये सब चीजें जो हमने परमेश्वर के वचन से अभी पढ़ी है ना, जो शरीर के काम हैं, जो शरीर के काम हैं, इन सब चीजों से परमेश्वर ने क्या कर दिया? इन सब चीजों से परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया, परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। अब हालेलुया, अब परमेश्वर ने आजाद कर दिया है हम। और जो आजाद होता है ना व्यक्ति, जो व्यक्ति आजाद होता है वो माइंड फ्रेश होता है और उसके माइंड में परमेश्वर के वचन होते हैं, परमेश्वर के कलाम होते हैं, जो आजाद होता है। क्यों परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया? आप बता सकते हो परमेश्वर ने हमें क्यों स्वतंत्र किया? क्योंकि जब हम गलेशियंस उसका 5 चैप्टर पढ़ते हैं, अगर अभी भी मन में क्वेश्चन है कि क्यों परमेश्वर ने स्वतंत्र किया और स्वतंत्र क्यों परमेश्वर करना चाहता है, किस चीज से करना चाहता है, परमेश्वर ने हमें क्यों स्वतंत्र किया? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। किस लिए स्वतंत्र किया? क्योंकि पाप और गुनाह वाले जीवन में थे। और परमेश्वर का वचन जब हम गलेशियंस उसका 5 चैप्टर 13 वर्ष को पढ़ते, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शरीरी कामों के लिए अवसर बने। अगर अब हम आजाद हो गए हैं, अगर हम परमेश्वर के लहू के द्वारा धो दिए गए हैं, यीशु के बलिदान के द्वारा धो दिए गए हैं, अब हम आजाद हो गए हैं, पूरी तरह पाप और गुनाहों से आजाद हो गए, तो परमेश्वर कहता है कि ये ना हो कि फिर से दोबारा तुम शरीरी कामों के लिए अपने आप को अवसर बनाओ, है ना, मौका दो फिर से दोबारा। कभी भी मौका नहीं देना। इस नए साल पर जैसे ही 12 बजे थे, निर्णय लिए लोगों ने निर्णय लिए, विश्वासियों ने निर्णय लिए कि परमेश्वर अब से दोबारा वैसे जीवन को नहीं जिएंगे जैसा वचन कहता है कि नहीं जीना चाहिए। प्रभु वैसे जीवन को नहीं जिएंगे जैसा गलेशियंस 5 चैप्टर 19 में लिखा हुआ है, जैसे गलातियों 5 अध्याय उसकी 19 में लिखा हुआ है, प्रभु वैसे हम जीवन को नहीं जिएंगे। नए साल पर सबने परमेश्वर के साथ वादे किए, सबने निर्णय लिए, फैसले किए, डिसीजन किए परमेश्वर के साथ।
और परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शरीरी कामों के लिए अवसर बने। परमेश्वर कहता अगर तुम आजाद हो चुके हो, अगर तुम स्वतंत्र हो चुके हो, तो इसका मतलब ये नहीं है फिर से दोबारा शरीरी कामों में चले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हर एक को, आज खुदा का रूह हर एक को भरना चाहता है। सॉरी। हमने परमेश्वर के सॉन्ग को गाया और उसके स्टैंजा में हमने 4 स्टैंजा थे इसके जो हमने गाए, है ना। पहले स्टैंजा में पश्चाताप था, बीते दिनों में जो हुई खता, मानता मैं तेरे दर झुकता, लहू तेरा धोए मुझे आज। इस सॉन्ग के द्वारा पश्चाताप किया, इस सॉन्ग के द्वारा हमने परमेश्वर के साथ फिर से दोबारा नया रिश्ता बनाया, परमेश्वर को सब कुछ अर्पण कर दिया। बहुत से जीवन में नए साल आए होंगे जीवन में, है ना। किसी के साल में ये 35वां नया साल होगा, किसी के साल में ये 10वां नया साल होगा, किसी के जीवन में 50वां नया साल होगा। बट मैं कहती हूं जो ये नया साल 2026 में जो परमेश्वर ने हमें ये नया साल दिया है ना, ये 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक क्या करना है? परमेश्वर के कामों को करना है, भवन जाना है, पवित्रताई वाला जीवन बिताना है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस साल बहुत बड़ा करने जा रहा है विश्वासियों के जीवन में। पवित्र आत्मा बहुत बड़ा करने जा रहा है खुदा के खादिमों के जीवन में। पवित्र आत्मा बहुत बड़ा करना जा रहा है सेवकाइयों में, सेवकाइयां बढ़ेगी। खुदा के ऐसे ऐसे दासों को आप देखेंगे जो रूह और सच्चाई से परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे, जो पवित्र बोझ लेंगे, जो पूरी वफादारी और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे। विरोधता बढ़ेगी, लोग आएंगे रोकने के लिए, मगर विरोधता से ज्यादा परमेश्वर का काम बढ़ेगा। लोगों के रोकने से ज्यादा विश्वासी बढ़ेंगे, खुदा के खादिम बढ़ेंगे। आप देखोगे नौजवानों को खड़े होते हुए परमेश्वर के काम करने के लिए। जो अभी बच्चे हैं ना, बच्चे छोटे, उनको देखेंगे आप, उनको हम देखेंगे परमेश्वर के वचनों को सुनाते हुए साल में। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर के भविष्यवाणियां करेंगे और परमेश्वर के वचनों को फैलाएंगे। लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे। उसी जीवन में, उसी हालातों में मत पड़े रहे, उन्हीं बातों में मत पड़े रहे। परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो तो हर एक वस्तु तुम्हें मिलेगी। हर एक प्रकार से फिर परमेश्वर ब्लेस करेगा, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। जो स्वतंत्र हो चुके हैं ना, उन्हें परमेश्वर की ओर से हर एक वो ब्लेसिंग मिलती है जिसके वादे परमेश्वर हमारे साथ करता है इस वचन में से। मगर जो अभी भी स्वतंत्र नहीं ना हुआ, जिसका जीवन अभी भी वैसा ही है, जो अभी भी दास्तव में है ना, जो अभी भी गुलामी में है, जो अभी भी दास्तव में है, जो अभी भी गुलामी में है। गुलामी क्या थी हमने अभी पढ़ा। गुलामी क्या है? व्यभिचार गुलामी है, गंदे काम गुलामी है, लुचपन गुलामी है, मूर्ति पूजा गुलामी है, टोना गुलामी है, बैर झगड़ा ईर्ष्या क्रोध गुलामी है, विरोध फूट विधर्म गुलामी है, मतवालापन लीला क्रीड़ा, ये सब गुलामी का जीवन है ये सब कुछ। मगर यीशु मसीह क्या कहता है? तुम स्वतंत्र कर दिए गए हो, अब दास्तव के जुए में फिर से मत जूतो। और जब
एक इंसान स्वतंत्र हो गया है, जब वो आजाद हो गया है, जब प्रभु की कृपा उसके जीवन में आ चुकी है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर एक इंसान को अभी भी पता नहीं ना चला, कई बार इंसान को लगता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रभु यीशु ने मुझे आजाद कर दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि यीशु का रूह मेरे अंदर वास करता है, मुझे कैसे पता चलेगा। जब आपके जीवन में चेंज होगा, जब आपके उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने तुरने अंदर बाहर आने जाने देखने सोचने बोलने पर पहनने पर हर एक बात पर क्या होगा, बदलाव होगा वचन के अनुसार, तो आप जान जाओगे कि यीशु मसीह ने मुझे स्वतंत्र कर दिया है। जब आप पानी में बपतिस्मा लोगे डुबकी वाला और अपने आप को हमेशा के लिए मारकर मसीह को अपने आप में जिंदा करोगे तो पता चल जाएगा। जब आप विश्वास करोगे यीशु के बलिदान के ऊपर, प्रेम के ऊपर, लहू बहाए जाने के ऊपर, तो आप जान चुकेंगे, आप जान जाएंगे कि मैं स्वतंत्र हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं। जब यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लेंगे और वो उद्धारकर्ता जब जीवन में आएगा वो हमें स्वतंत्र कर देगा, और स्वतंत्र कर कर हमें ऐसे ही खाली नहीं छोड़ेगा। वचन खुदा का क्या कहता है, यीशु मसीह कहता मैं जाता हूं मगर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। फिर पवित्र आत्मा अंदर आता है, और जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो परमेश्वर का प्रेम अंदर आ जाता है। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो आनंद अंदर आ जाता है। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो शांति को लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो धीरज को लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो कृपा और भलाई को लेकर आता है। जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो विश्वास, नम्रता और संयम को हमारे जीवन में लेकर आता है। फिर वो इंसान चमकता है, पवित्र आत्मा का फल उसमें चमकता है। जब प्रेम आता है ना, तब इन सब चीजों को साथ में लेकर आता है। पहले प्रेम आता है, पहले प्रेम आता है, फिर पवित्र आत्मा का जो फल प्रेम है वो आनंद को भी लेकर आता है, शांति को भी लेकर आता है, भलाई को भी लेकर आता है, धीरज और कृपा को लेकर आता है, विश्वास, नम्रता और संयम को लेकर आता है। इस नए सालों में हमें इस सारी बातों को अपने जीवन में लेकर आना है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। हर बार निर्णय लिए होगे, हर बार वादे किए होगे, मगर इस बार वाला वादा पक्का कर ले। पवित्र आत्मा से कहे सब जन, जितने भी आप भाई बहन इस वक्त बैठे हो अपने घरों में इस वचन को सुन रहे हो, पवित्र आत्मा से कहे पवित्र आत्मा इस बार पक्का वादा है। ऊंची आवाज से पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, इस बार पक्का वादा, उसके साथ हैंडशेक करे पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा इस बार पक्का वादा है, हैंडशेक करे पवित्र आत्मा के साथ, वादा करे उसके साथ। पवित्र आत्मा इस बार पक्का वादा है, मैं प्रेम से जीवन को जीऊंगा, मैं आनंद से जीवन को जीऊंगा, मैं शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता से जीवन को जीऊंगा, जीऊंगी। और फिर पवित्र आत्मा जीवन में बड़े बड़े कामों को करता है। फिर पवित्र आत्मा सहायता करता है। फिर पवित्र आत्मा रिमाइंड करवाता है। अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट आ भी जाए, पवित्र आत्मा रिमाइंड करवाता है, नहीं, यीशु ने तुझे आजाद कर दिया है, तुम स्वतंत्र हो चुके हो। अब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का फल जो 9 का 9 जो हमने अभी पढ़े, हमने अभी सुने, फिर पवित्र आत्मा कहेगा तेरे अंदर प्रेम है, तेरे अंदर कड़वाहट नहीं है। फिर अगर दुखी हो गए, अगर परेशान हो गए, तो पवित्र आत्मा रिमाइंड कराएगा, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आनंद का आत्मा दिया है। फिर आपके जीवन में धीरज होगा, फिर आपके अंदर कृपा वाला नेचर होगा, फिर आप भलाई वाले, विश्वास में बढ़ने वाले हो जाओगे, फिर आपके अंदर नम्रता आ जाएगी, संयम आ जाएगा। पवित्र आत्मा के साथ अगर आज वादा हो गया ना, तो पवित्र आत्मा कभी भी अब आपको डगमगाने नहीं देगा। पवित्र आत्मा अब फिर आपको दास्तव के जुए में जूतने नहीं देगा, क्योंकि अब आप आजाद हो चुके हो पाप और गुनाहों से, उन सारी बातों से आजाद हो चुके हो। नए साल में परमेश्वर
ने सब कुछ नया कर दिया है। अब जीवन में प्रेम है, अब जीवन में आनंद है, अब जीवन में शांति है, अब जीवन में धीरज, कृपा, भलाई है, विश्वास है, नम्रता है, संयम है। अब जीवन में पवित्र आत्मा है। अब हम फलते रहेंगे। यीशु का वचन कहता है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, ताकि बहुत सा फल लाए। जब अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर आ चुके हैं, जब हम आजाद हो चुके हैं, तो हमें ऐसे ही बैठे नहीं रहना। शुरू में मैंने क्या कहा था कि हम प्रभु यीशु मसीह की रोशनी है, हम प्रभु यीशु मसीह के सदृश चमकेंगे। तो चमकने के लिए अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया है, अब परमेश्वर ने हमें दास्तव के जुए से आजाद कर दिया है, और अब पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर है। अब नम्रता, प्रेम, शांति, भलाई, संयम, धीरज, कृपा, विश्वास, संयम हमारे अंदर है। आनंद, शांति, परमेश्वर की धीरज हमारे अंदर है, प्रेम हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा का मैं मंदिर हूँ। यीशु मसीह हम में बन गया है और हम यीशु मसीह में बन गए हैं। मैं कहती हूँ इस नए साल में इतना अपनी गवाहियों को दो, इस नए साल में इतना परमेश्वर के वचनों को फैलाओ, इस नए साल में ऐसा करो परमेश्वर के लिए जो आज तक कभी ना किया हो। इस नए साल में इतना वचन परमेश्वर का पढ़ो कि परमेश्वर नए नए प्रकाशन दे, परमेश्वर नए नए प्रकाशनों से भरे। अगर अब भी वैसी ही प्रार्थनाएं हैं, अगर अब भी वैसी ही प्रेयर रिक्वेस्ट है जो पिछले साल थी, सेम वही प्रेयर रिक्वेस्ट अब भी है, तो मैं इसका मतलब अभी भी दास्तव के जुए में जूझ रहे वो लोग, जिनकी अभी भी सेम वही प्रेयर रिक्वेस्ट है, सेम वही सब कुछ है। दास्तव के जुए से आज बाहर आना है और विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। पाप और गुनाह में जीवन बिताने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बान किया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ताकि हम पाप और गुनाह वाले दास्तव वाले जीवन से आजाद होकर यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार प्राप्त कर स्वतंत्रता को प्राप्त करें, आजादी को प्राप्त करें, और पवित्र आत्मा हम में वास करे और परमेश्वर के बड़े कामों को हम करें। और आज हमने पवित्र आत्मा से वादा किया है, हमने आज हॉली स्पिरिट से वादा किया है, और अब पवित्र आत्मा सहायक करेगा। अब पवित्र आत्मा हमारा सहायक बनेगा, हमें रिमाइंड करवाएगा हर एक बात में, उठने बैठने, चलने फिरने, खाने पीने, तुरने अंदर बाहर, आने जाने, देखने, सोचने, बोलने में, पहनने में, हर एक चीज को खरीदने के लिए, कुछ भी करने के लिए पवित्र आत्मा हर एक बात में सहायता करेगा, हमें गाइड करेगा, हमारी मदद करेगा, हमें रिमाइंड करेगा, हमें रिमाइंड करवाएगा कि तूने जो नए साल पर वादा किया था उसके अनुसार अब तुझे जीवन जीना है, तुझे बढ़ना है, तुझे चमकना है, ताकि तेरी चमक को जब लोग देखेंगे, जब तुझे चमकता हुआ लोग देखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, लोगों के जीवन भी चमकेंगे। जब गडरियों को तारे ने राह दिखाया, मजूसियों ने राह देखा, यीशु के पास आए, वो जरिया अब हमें बनना है, वो तारा अब हमें बनना है, हमें चमकना है और लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर जाना है। हमें वो जरिया, हमें वो तारा, हमें वो रोशनी, हमें वो चमकने वाले लोग बनना है। और चमकेंगे कब? जब हम वचन पढ़ेंगे, जब हम उपवास में जाएंगे, हम जब प्रार्थना में जाएंगे, हम अपने जीवन में जब परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, जब पवित्रताई वाला जीवन बिताएंगे, जब बड़ा और पूरा समर्पण करेंगे, जब पूरी आज्ञाकारिता में होंगे, जब पवित्रताई में जिएंगे, तब ये सब कुछ होगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक मिनट, मैं आपको 1 मिनट, ये आपको स्विच दिख रहे हैं ना, स्विच अभी इनको मैंने बंद कर दिया तो अब अंधेरा हो गया ना, अब आपको अंधेरा लग रहा है ना। मैंने क्या किया था, मैंने स्विच को बंद कर दिया था, इसलिए अंधेरा है ना। स्विच को बंद कर दिया, अब क्या है, अंधेरा है। बट जैसे ही मैं स्विच को ऑन करती हूँ, फिर से दोबारा दूसरे को भी ऑन करती हूँ, तो रोशनी हो गई। फिर से दोबारा देखिए, बंद किया, अंधेरा हो गया।
मगर जैसे ही इनको चलाया रोशनी हो गई। आपको मैं दिख रही हूं इस रोशनी में, अंधेरे में मैं नहीं दिख रही थी आपको। ऐसे ही जैसे मैंने इस स्विच को बंद किया, अंधेरा हो गया। जब प्रार्थना बंद हो जाती है, जब वचन पढ़ना बंद हो जाता है, जब भवन में जाना बंद हो जाता है, जब दशवांश निकालना बंद हो जाता है। दशवांश का मतलब ये नहीं पैसों का दशवांश, पैसों का दशवांश, जीवन का दशवांश, समय का दशवांश, परिवार का दशवांश, हर एक उस बात का दशवांश के बारे में मैं बात कर। आज्ञाकारिता में जब आज्ञाकारिता बंद हो जाती है, जब भवन में जाना बंद हो जाता है, जब बाइबल पढ़ना बंद हो जाता है, जब प्रार्थना करना बंद हो जाता है, जब उपवास रखना बंद हो जाता है, जब अधीनगी में चलना बंद हो जाता है, जब पवित्रताई में चलना बंद हो जाता है, तो अंधेरा आ जाता है जीवन में। पाप वाला, दास्तव वाला अंधेरा आ जाता है। बट जैसे ही आपने देखा, मैंने स्विच को ऑन किया, जैसे ही स्विच को ऑन किया रोशनी आ गई। ऐसे ही जब आप स्टार्ट हो जाओगे भवन में जाना, जब आप स्टार्ट हो जाओगे पवित्रताई वाला जीवन जीना, जब आप स्टार्ट हो जाओगे आज्ञाकारिता करना, जब आप पूरा समर्पण कर दोगे, जब आप वचनों को फिर से दोबारा पढ़ना शुरू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे, उपवास रखना, प्रार्थना करना स्टार्ट कर दोगे, परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना स्टार्ट कर दोगे, जीवन में उजाला 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 ही होगा। उजाला हो जाएगा जीवन में मेरे भाई और मेरे बहनों। जब अंधेरा हुआ था तो आपको मैं दिख नहीं रही थी, मगर जैसे ही लाइट आई इस वक्त मैं आपको दिख रही हूँ। मैंने उस लाइट को जब बंद किया आपको मैं दिखना बंद हो गई थी। ऐसे ही जब जीवन में पाप वाला अंधेरा होता है तो यीशु नहीं दिखता, फिर पाप दिखता है, गुनाह दिखते हैं। अंधेरे में जब व्यक्ति चलता है तो उसका खुद का नुकसान होता है, वो दीवार में बजता है, उसको ठोकर लगती है, गिरता है, उसको चोट लगती है। ऐसे ही जब पाप गुनाह में अंधेरे वाले जीवन में व्यक्ति चलता है तो उसका खुद का नुकसान होता है, बीमारी लगती है, उसको बीमारियां लगती है, परिवार में शांति नहीं होती, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स में वो फंस जाता है। बट जब एक इंसान रोशनी में चलता है, उसको पता होता है कि मुझे कैसे चलना है, किस तरह चलना है, कहां पर जाना है, किस चीज से बचना है, कैसे मैं अपने रास्ते तक पहुंच सकता हूं, मंजिल तक पहुंच सकता हूं। और हमारा सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, हमारी रोशनी यीशु मसीह है, हमारा सहायक पवित्र आत्मा है। इसलिए इस नए साल में परमेश्वर ने हमें क्या कहा कि हम दासों के जुए में नहीं जूतने पाएंगे, बल्कि अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हम आत्मिक फलों के द्वारा चमकेंगे, आत्मिक वरदानों के द्वारा चमकेंगे और परमेश्वर के हथियारों को पहन लेंगे, शैतान का सामना करेंगे, अंधेरे को भगा देंगे, दासों को भगा देंगे, रोशनी और परमेश्वर की स्वतंत्रता को अपने जीवन में रख लेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हम बुझने के लिए नहीं, हम चमकने के लिए बने हैं। हम सोने के लिए नहीं, हम जागने के लिए बने हैं। हम परमेश्वर के कामों को करने के लिए बने हैं। हम खुदा के कामों को करने के लिए बने हैं मेरे भाई और मेरे बहन। हम यहोवा के कामों को करने के लिए बने हैं। हम यीशु के कामों को करने के लिए बने हैं। शनिवार 10 बजे पूरी मीटिंग शुरू हो जाती है। सैटरडे फास्टिंग फेलोशिप मीटिंग है जो ये शुरू हो जाती है, मगर बहुत से नहीं, सभी भाई बहन लेट जुड़े। हाँ, मैंने 10 मिनट मीटिंग लेट शुरू की, मगर जैसे ही मीटिंग शुरू की सबको चाहिए था जुड़ना। कोई लेट जुड़ रहा है, कोई आधे में जुड़ रहा है, कोई अभी सो रहा है। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं रहा कि शनिवार को मीटिंग होती है। और अगर पता ना, अगर किसी को ये याद नहीं ना रहा कि शनिवार मीटिंग है, तो किसी ने रोजे भी नहीं रखे होंगे, फास्टिंग भी नहीं रखी होगी। क्योंकि जब आपको पता है कि शनिवार को रोजा रखकर फास्टिंग कर हम इस मीटिंग को करते हैं, तो जब आप वो फास्टिंग करेंगे ना, जब आप फास्टिंग करेंगे तो आपको खुद ही याद आ जाएगा कि मैंने फास्टिंग इसलिए की है क्योंकि आज मीटिंग है। आज मीटिंग है। परमेश्वर से लेना चाहते हैं, परमेश्वर को देना नहीं चाहते।
और परमेश्वर कुछ बड़ा नहीं मांग रहा, परमेश्वर क्षमा मांग रहा है। परमेश्वर क्षमा मांग रहा है। परमेश्वर कुछ और नहीं मांग रहा, परमेश्वर हमें मांग रहा है। हमें मांग रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो हमसे टाइम नहीं पता चल रहा। टाइम 10 बजे सतनाम सिंह राय आईडी से टाइम शनिवार पूरे 10 बजे हम लाइव मीटिंग में जुड़ जाते हैं। हम जुड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, मीटिंग्स की, सब कुछ सतनाम सिंह राय आईडी से। क्योंकि जो परमेश्वर के धर्म के और राज्य के भूखे और प्यासे होते हैं ना, वचन में भी लिखा है, जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, मत्ती 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसकी 6 में क्या लिखा है? जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वह तृप्त किए जाएंगे। तृप्त वो करेंगे जो भूखे होंगे। जो पहले से ही भरे हुए हैं कैसे तृप्त होंगे? कैसे तृप्त होंगे वो? इसलिए क्या करना है हमें? आप प्लीज मुझे अपना नंबर ना दे, हम आपको नंबर देंगे। आप हो सके तो फेसबुक पर मैसेज के द्वारा आप हमसे बात कर सकते हैं। मैसेंजर में जाए, मैसेंजर में आप हमसे बात करें, हम आपको नंबर देंगे। मैसेंजर के द्वारा आप जरूर सतनाम सिंह राय आईडी से हम मैसेंजर में बात करें, हम आपसे वहां पर हम आपको बताएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, आपके पास डिटेल पहुंच जाया करेगी। और मैं जितने भी भाई बहन यहाँ पर है ना, जितने भी भाई बहन यहाँ पर है, मैं बताना चाहती हूँ, मैं आपसे बताना एक और बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। एक और बात, पता नहीं आपको ये बात कैसी लगी होगी, कैसी लगेगी, बट बताना मुझे जरूरी है। जो मैंने किया वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं बढ़ रही हूं तो मैं चाहती हूं आप भी बढ़े। एक को सुने, एक ही खुदा के दास के साथ जुड़े, एक ही खुदा के दास के द्वारा वचन को सुने, वफादार रहे। वचन में लिखा है ना, वचन में लिखा है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि एक से वो प्यार करेगा, एक से वो बैर करेगा, है ना। जब हम बहुत से लोगों को सुनते हैं ना, तो फिर इंसान पजल हो जाता है। वो कहता है मैं इसकी सुनूं, इसकी सुनूं, उसकी सुनूं, अरे इसने तो ऐसे कह दिया, उस दास ने ऐसे कहा था, उस दास ने मुझे ऐसे कहा था, इसने तो मुझे ऐसा कह दिया। वो इंसान फिर पजल ही रहता है। पजल गेम देखी है कभी किसी ने? पजल गेम देखी है ना। पजल गेम होती है, उसको अपने रास्ते तक पहुंचना होता है, टेढ़े मेढ़े ऐसे रास्ते बनाए होते हैं, कभी वो इधर जाता है, कभी उधर जाता है मंजिल। ऐसा इंसान है ना, वो पजल हो जाता है, मैं किधर जाऊं, कैसे रास्ते से बाहर निकलूं। पजल गेम ना खेले, पजल गेम ना खेले, गेम में ना जाए, वचन में जाए। पजल गेम ना खेले, एक खुदा के दास के साथ जुड़े, जिसको आपके बारे में पूरा पता हो, जिसको पता हो आपका नाम, जिसको पता हो आप कैसे हालातों से गुजर रहे हो, जिसको पता हो आपके परिवार में क्या हो रहा है। उस खुदा के दास के साथ जुड़े जो पूरा आपका बोझ ले रहा है, जिसको पूरा आपके बारे में पता है, और पूरे बोझ और प्रार्थना उपवास के साथ आंसू बहाकर जो आपके लिए प्रार्थना करता है ना, उसके साथ जुड़े। मैं ये नहीं कहती आप मेरे साथ जुड़े। आपको जो भी खुदा का दास आत्मिक लगता है, जो भी खुदा का दास आपको लगता है कि ये सही वचन सुना रहा है, खरा वचन सुना रहा है, यीशु मसीह के अनुसार चल रहा है, यीशु मसीह की कॉलिंग के अनुसार चल रहा है, इसके अंदर पवित्र बोझ है, पवित्र प्रेम है, उसके साथ जुड़े। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। बट अगर आप किसी खुदा के दास से पहले ही जुड़े हुए हैं, पहले ही चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जरूर उनसे ही वफादारी निभाए, उनकी अनुसार ही आज्ञाकारिता करे, उनके अनुसार ही। और अगर आप बहुत दूर रहते हो, दिल्ली में रहते हो, इंग्लैंड में रहते हो, बाहर किसी और कंट्री में रहते हो, अमृतसर में रहते हो, बटाला में रहते हो ना, किसी भी एरिया में रहते हो, तो हम उन खुदा के दास और खादिम और चर्च के साथ आपको जोड़ेंगे, जहां पर आपको 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 बेस्ट खुराक मिलेगी, सच्चा वचन मिलेगा, आपको खरा वचन मिलेगा। क्योंकि बढ़ने के लिए अच्छा लेना पड़ेगा, अच्छा पौष्टिक, अच्छा
अच्छा सब कुछ लेना पड़ेगा अगर इंसान बढ़ना चाहता है। ऐसे ही अगर आप वचन में, कलाम में बढ़ना चाहते हो, जो वो वचन हमें सीखना है और आगे बढ़ना है जो खुदा का, परमेश्वर का रूह हमें कहता है। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप परमेश्वर में बढ़ते जाए। एक बार फिर इस नए साल में मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल की शुभकामनाएं आपको देती हूँ। तानु सबना नु नवा साल मुबारक होवे। परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। और आज हमने हैंडशेक कर कर हॉली स्पिरिट के साथ वादा किया है और उस वायदे को हमें याद रखना है। परमेश्वर के वचनों को जब हम करेंगे, आज्ञाकारिता करेंगे, तो परमेश्वर अपने वादों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। ठीक है, हमारे जीवन में अंधेरा नहीं, हमारे जीवन में परमेश्वर की रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि अब हम दासत्व के जुए में नहीं जूत रहे, हम स्वतंत्र हो चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र होने के लिए बुलाया गया है। और जब हम बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, तो हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता होनी चाहिए, विश्वास, संयम होना चाहिए हमारे जीवन में। परमेश्वर का वचन होना चाहिए, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, और हम चमकेंगे ताकि हमारे चमक को, हमारे अंदर रोशनी को देखकर, हमारे अंदर यीशु मसीह को लोग देखकर बदले, वो भी चमके। और एक दिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब बहुत जल्द बादलों पर आने वाला है, रैप्चर होने वाला है, दूसरा आगमन होने वाला है, हम सब एक ही जगह पर जाए और स्वर्ग में जाए, यीशु के पास जाए, रैप्चर में उठाए जाए और परमेश्वर के बड़े कामों को करें। हम चमकेंगे तो यीशु की नजर हमारे ऊपर होगी। हम चमकेंगे कि तो लोग हमारी चमक को देखकर बदलेंगे। हमें चमकना है, अच्छे काम हमारे जीवन में होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सब कुछ सहना है, हमें हर एक बात को सहना है, हर एक बात को परमेश्वर के वचन के अनुसार करना है। हर एक बात को परमेश्वर दया करेगा, पवित्र आत्मा मदद करेगा, हॉली स्पिरिट मदद करेगा। जरा विश्वास के साथ कहे, थैंक यू हॉली स्पिरिट, आप मेरी मदद करने के लिए इस नए साल में हो। कहे जरा पवित्र आत्मा, आप जैसे पवित्र आत्मा इस वक्त मेरे साथ बैठा और मैं पवित्र आत्मा को कह रही हूँ, थैंक यू हॉली स्पिरिट कि इस नए साल में आप मेरी मदद करने के लिए आए हो। थैंक यू जीसस, आपने पिछले सालों में मेरी मदद की, इस नए साल में भी आप मेरी मदद कर रहे हो। थैंक यू जीसस। और मैंने जो वायदे इस नए साल पर किए, निर्णय लिए, पवित्र आत्मा मुझे रिमाइंड करवाते रहना, मेरी सहायता करते रहना। आप भी बातें कीजिए ना पवित्र आत्मा से इसी वक्त। धन्यवाद करें पवित्र आत्मा का, एक बार थैंक यू करें। थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू हॉली स्पिरिट। इस साल आपको बड़ा मजा आएगा, पता क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा हर वक्त आपके साथ रहेगा। बहुत मजा आएगा, आपको रिमाइंड कराएगा, प्रतिदिन आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के कामों को करते जाओगे। इसके लिए क्या करना है? वचन के अनुसार चलना। अगर स्विच ऑन होगा तो लाइट होगी, अगर स्विच ऑफ होगा तो अंधेरा होगा। ऑन रहना है, हमें चलते रहना है, परमेश्वर के कामों को करते रहना है, बंद नहीं होना। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आप सबको आशीष दे। हाँ, पवित्र आत्मा, क्यों? पवित्र आत्मा तो हर वक्त साथ था, मगर इस नए साल पर क्या किया? जब इस नए साल पर आपने निर्णय लिया, फैसला किया, पवित्र आत्मा के साथ हैंडशेक किया, पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लिया है अब, तो वो दोस्त आपको छोड़ेगा नहीं, अंत तक आपके साथ रहेगा। यीशु का वचन कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ कि आप अब पवित्र आत्मा आपका दोस्त बन गया है, अब यीशु आपका दोस्त बन गया है, अब आप यीशु के दोस्त बन गए हो। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको बधाई हो। इस वक्त पवित्र आत्मा आपके साथ है, फील करे, हमेशा हॉली स्पिरिट के साथ हर एक बात को शेयर करे, हमेशा हॉली स्पिरिट को आपको विश्वास करना है, फील करना है, नो फील करना है कि पवित्र आत्मा हमेशा क्या है,
मेरे साथ है। बातें करे, हर एक बात शेयर करे, हर एक बात पवित्र आत्मा से पूछे। और वचन में लिखा है, यीशु कहता है मैं जाता हूँ मगर मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा हर एक बात में, है ना। जैसे सतनाम सिंह राय आईडी से उन्होंने सबसे पहले प्रे रिक्वेस्ट को डाला, है ना, वीजे के लिए। तो आप कहे पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा गाइड करेगा। सतनाम सिंह राय आईडी से पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि कहां पर अभी भी आप दास्तव में हो, कहां पर अभी भी आप अंधेरे में हो। और जब वो आपको रिमाइंड कराएगा, जब आपको वो गाइड करेगा, और जब आप निर्णय लोगे कि इन सब चीजों को मैं अपने जीवन से बाहर निकालता हूं, तो आप ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में। आपको पवित्र आत्मा से बातें करनी है। वो कैसे कर सकते हो आप? जब आप प्रार्थना में बैठे होगे। कैसे बातें करनी है? अन्य अन्य भाषा में जब आप बोलोगे, अन्य अन्य भाषा में जब आप प्रार्थनाएं करेंगे, तो आपको उत्तर मिलेगा। पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ और भी घनिष्ठ और भी गहरा संबंध बनता जाएगा। निर्णय करें आज कि पूरे दिन में एक समय मुझे ऐसा निकालना है जब हम गहरा भाषा में प्रार्थना करें, वचनों को पढ़े, कलाम में पढ़े, आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की इस लाइव मीटिंग को समाप्त करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए, इस वक्त, जिंदगी, सांसों के लिए, इस जीवन के लिए प्रभु पिता जो आपने हमें दिया। प्रभु कई लोग जो प्रभु पिता परमेश्वर इस नए साल में प्रवेश नहीं कर सके, मगर प्रभु ये आपकी कृपा दया रहम फजल था प्रभु पिता परमेश्वर कि हम इस नए साल को देख सके और प्रभु आज के इस मीटिंग को कर सके। प्रभु पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन जुड़े हैं प्रभु, ट्विंकल सबरवाल आईडी से, संदीप तुमन आईडी से पिता परमेश्वर, सतनाम सिंह राय आईडी से, नायुम पी आईडी से पिता परमेश्वर खुदावन जी, और प्रभु पिता परमेश्वर जी उषा भट्टी आईडी से, और प्रभु पिता परमेश्वर और भी जितने भाई बहन, लता मसीह आईडी से, संदीप आईडी से, संजीव आईडी से, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं पिता परमेश्वर, राज रानी आईडी से पिता परमेश्वर जी, और भी खुदा के खादम दास पिता परमेश्वर, हर एक के ऊपर प्रभु पिता परमेश्वर तूने अपने अनुग्रह को दे दिया है। हर एक को पिता अपनी रोशनी से भर दिया है, अपने आत्मिक फलों से भर दिया है पिता परमेश्वर खुदावंदा जी। और प्रभु इस वक्त तेरा पवित्र आत्मा उनके साथ बैठा हुआ है पिता परमेश्वर। इस वक्त वो गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, इस वक्त प्रभु वो अभिषेक से भर रहे हैं, इस वक्त वो अन्य अन्य भाषा में इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, भर रहे हैं। तेरी आग उनके जीवन में कार्य कर रही इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। और रेबेला शकरबला ओनिमाना सकरबला शलबरबो ओरिबरा बला सकरेबेला शंदिया रबो रमनंदे रबो रेबेला शकरबला नमो रेबेला शलबो रमनाथो रेबेला संदिया रबो नमसते रेबेला शिंदिया रबो रगरबला शंदिया रबोलो रेबदखो नमनासियलबो रबंदिया नमना शोखरबला संदिया नखोरबला। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। हालेलुया। पवित्र आत्मा अंदर आना चाहता है, पवित्र आत्मा सहायता करना चाहता है, पवित्र आत्मा भरना चाहता है, पवित्र आत्मा कार्य करना चाहता है। इसलिए अपने आप को खोल दे, तैयार करे। और क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो चमकोगे, 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 और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों से होगी, क्योंकि ये जीवन यीशु को महिमा देने के लिए है। अब ओ रिबाला बारा बाला शक्कर बाला ओ निमंदा कर बला संधि रेने में ना कोर्र बला ओ रिबाला शलबार मंदरा ना सो कोर्रे बेला ओ रिबा बाबा बाबा बाला शंदिरा ना मना सो कोर्रे बेला ओ रिबा बाबा बाबा ला शक्कर बले से केरे बेला शंदरा रबलो बोरे रबंदिया ना मना सो कोर्र बला। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। प्रभु जी जुड़े भाई बहनों के ऊपर तूने बड़ी कृपा की प्रभु, एक एक भाई बहन के ऊपर प्रभु तेरा अभिषेक है। इनके घरों में तेरी आग जाए, इनके परिवारों में तेरी पवित्र अग्नि जाए, इनके बिजनेस में तेरी पवित्र अग्नि जाए, इनके रिश्तों में तेरी पवित्र अग्नि जाए, इनकी सेहत पर तेरी पवित्र अग्नि जाए, इनके सोच विचार ख्यालों पर तेरा आत्मा आ जाए, इनके रूह जिस्म जान को छू ले, इनके आत्मा प्राण दे रूह जिस्म जान को छू ले, इनकी बॉडी के एक अंग को छू ले प्रभु पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा भी इन्हें गाइड करेगा प्रभु, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने दिया, प्रवेश करने दिया। ये पवित्र मंदिर बन चुके हैं यीशु मसीह, और अब पवित्र आत्मा इनकी सहायता करेगा और ये बढ़ेंगे, बढ़ेंगे,
और बढ़ते ही जाएंगे। जितने भी जुड़े हैं पिता इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं इस लाइव मीटिंग को प्रभु, जो खुदा के खादम और प्रभु भाई बहन बाद में भी देखे प्रभु, इस मीटिंग को बंद होने के बाद उन्हें भी बरकत देना, उन्हें भी आशीष देना, उन्हें भी बढ़ाना, उनके परिवारों में, उनके बिजनेस में, उनकी सेहत में, उनके हर एक पिता परमेश्वर जिला एरिया में पिता परमेश्वर खुदावन तेरी बरकत और आशीष ब्लेसिंग को, तेरी आग को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इस नए साल में बढ़ना है, परमेश्वर के कामों को करना है, आगे बढ़ना है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। प्रभु पिता परमेश्वर जी तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, कामों को करते जाना है, परमेश्वर में बढ़ते जाना है इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रबला शलबरा बला संध्या रनखोर रबला शिकर रबला। ऐसे लोग जो अभी भी दांतों के जुए में जूत रहे हैं, जो अभी भी अंधेरे में है, हमें उनकी सहायता कर दी अंधेरे में बाहर से निकलने के लिए, दांतों के जुओं में से बाहर निकलने के लिए उनकी मदद करे, आगे बढ़े और परमेश्वर के कामों को बढ़े करे। हम बचे हैं, हमें दूसरों को भी बचाना है। वचन में लिखा है तू बचेगा तेरा घराना भी बचेगा। घराना सिर्फ हमारा परिवार नहीं, दुनिया के लोग हैं, गली गली के, नगर नुक्कड़ बाजारों के, देश विदेशों के, पृथ्वी की शोर तक के घरानों को, लोगों को, पड़ोसियों को, हर एक बंदे को बचाना है, बचाना है हमें। हम बचे हैं, हमें दूसरों को भी बचाना है। हम स्वतंत्र हुए, हमें दूसरों को भी परमेश्वर की स्वतंत्रता में लेकर आना है। हमने आज पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बनाया है, दूसरों को भी पवित्र आत्मा से दोस्ती करने के लिए कहना है। यीशु के बलिदान, यीशु के मारे जाने, लहू बहाए जाने, गाड़े जाने, जी उठने और फिर से दोबारा दूसरे आगमन में आए जाने के लिए बताना है। पश्चाताप, मन फिराव, लहू बहाए जाने के लिए बताना है। यीशु के प्रेम के बारे में बताना, वचन और कलाम प्रार्थना के बारे में बतानी है, अपनी गवाही के बारे में बताना है। और इन सब बातों में पवित्र आत्मा सहायक है आपका और सहायता करेगा। एक बार जोर से ताली बजाते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। बला बरा बला शखर बला ओरी बरा मन मन सखर बला शला बरा बला ओरी बाबा 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 ओरी मन मन सखर बला शदर बला संध्या न मनो करे बेला सर बला ओरी बरा बरा बला सन मनो रबला शखर बला ओनी मन संधि रे बे रबला शंदर रे बोल बारे बेला सत करबो री मन मन से तेरे बला ओरी बला शंद बरो और बला सखर रमंदिया नमना से खेर बेला। थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका शुक्र करते, आपके नाम को सारी महिमा देते। आज के वचन के लिए धन्यवाद, जुड़े परिवारों के लिए, भाई बहनों के लिए, और तो बुजुर्ग बच्चों, नौजवानों के लिए धन्यवाद, खुदा के खादमों के लिए धन्यवाद, इस लाइव मीटिंग के लिए धन्यवाद, इस ऐप के लिए धन्यवाद, नए गाने के लिए, वचन के लिए धन्यवाद, मेरे इस जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, मेरे परिवार के लिए धन्यवाद। सब बातों को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन, जितने भी भाई बहनों ने निर्णय लिया अब वो आगे बढ़ेंगे, रोशनी बनकर प्रभु दूसरों को तेरे वचन में लेकर आएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद सब बातों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर। आज का पिता समा तेरे हाथों में देती हूँ, वक्त को तेरे हाथों में देती हूँ, सब बातों को तेरे हाथों में देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मांगते हैं सब कुछ पिता परमेश्वर हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस लॉर्ड फादर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जैसे कि हर बार हम तक क्या कलाम बोलते हैं, आज भी परमेश्वर के ब्लेस्ड वर्ड को बोलेंगे। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को सारी महिमा, परमेश्वर को सारी बढ़ाई देते हैं। भाई राहुल चौन, परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बरकत और आशीष दे, परमेश्वर में बढ़ते जाए और परमेश्वर के कामों को करते जाए। कॉर्गिल आईडी से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बरकत दे, आशीष दे। प्रेज लॉर्ड मेरे भाई, परमेश्वर आपको और भी बढ़ाए, परमेश्वर आपके द्वारा और भी बड़े कामों को करे। मैं एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर कहती हूँ, नए साल की मुबारकबाद देती हूँ। तानू सबनू नवा साल मुबारक होवे। हैप्पी न्यू ईयर, आप सबको नया साल मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। परमेश्वर में बढ़ते जाए, परमेश्वर के कामों को करते जाए। और जो मैंने आज आपको एग्जाम्पल दिया है ना, जो आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है स्विच ऑन का और स्विच ऑफ का, जो आज मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है पजल गेम का,
उसको याद रखना और अपने जीवन को वचन के अनुसार बताए, क्योंकि हम दास्तव के जुए में जूतने के लिए नहीं, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको शालोम। अगले शनिवार पूरे 10 बजे उपवास के साथ हम फिर से दोबारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे और वचनों को आगे फैलाएंगे। हालेलुया। अगर मैं ऑनलाइन परमेश्वर के वचनों को शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ अपने आंट गुआंट गली मोहल्लों में जहां पर भी आप काम करते हो, बुद्धि के साथ परमेश्वर के वचनों को अपनी गवाही को दे। ठीक है, आपको टाइम सिचुएशंस को देखना है, बुद्धि के साथ वचनों को फैलाना है, हर एक इस बात को सोच समझ कर करना है। ठीक है, अपने आसपास आपको कैसे बोलना है, कैसे बताना है, क्या करना है, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। उतावले नहीं होना, धीरज धरना है, परमेश्वर के कामों को करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको शालोम। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।